हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में किस प्रकार से शैल, विल, इज, एम, आर और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बी गोइंग टू, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, कब हम शैल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर के लिए, कब विल का प्रयोग करेंगे, कब हम इज, एम, आर इन शब्दों में से एक शब्द और इन उसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो कब हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे, कब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे फ्यूचर के लिए, और कब हम बी गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। तो डिफरेंट सिचुएशंस में हम इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में मैंने इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, इनके बारे में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हम फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लेते हैं, मान लीजिए हमें फ्यूचर में कोई काम करना है और हम डिसीजन ले रहे हैं अब, तो वो डिसीजन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, वो टू टाइप्स के डिसीजंस मतलब फ्यूचर के लिए होते हैं। हम क्या फ्यूचर में अगर हमें कोई काम करना है और हम डिसीजन लेते हैं तो वो दो प्रकार के डिसीजन हो सकते हैं। पहला तो है इंस्टेंट डिसीजन। ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन क्या होता है? इंस्टेंट डिसीजन होता है जो डिसीजन आप बोलते समय ले रहे हैं। ठीक है, मतलब आप जो बोल रहे हैं उसी समय आपने वो डिसीजन लिया है, तो उसको कहते हैं हम इंस्टेंट डिसीजन। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आप कह रहे हैं द फोन इज रिंगिंग, आई विल गो। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड बैठे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप बैठे हैं और आपका फ्रेंड बैठा है, तभी जो है एक फ़ोन बजा और आप कहते हैं द फोन इज रिंगिंग, मतलब फ़ोन बज रहा है भाई, आई विल गो। तो इसका मतलब ये जो डिसीजन है, आपने जाने का जो डिसीजन है वो आपने कब लिया? जब आपने फ़ोन बजते हुए सुना। मतलब ये आपने पहले डिसीजन नहीं ले रखा था कि भाई फ़ोन बजेगा उस समय मैं जाऊँगा ऐसे ऐसे। तो ये जो डिसीजन है जाने का वहाँ से, वो डिसीजन जो है आपने तभी लिया है जब आप बोले हैं। ठीक है, तभी आपने डिसीजन लिया। तो इस डिसीजन को हम कहेंगे इंस्टेंट डिसीजन। तो जब भी हम कोई कार्य हमें करना है फ्यूचर में और उसका डिसीजन हम बोलते समय ही लेते हैं। ठीक है, हम बोलते समय ही अगर वो डिसीजन लेते हैं उस कार्य को करने का, तो वहाँ पर हम विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड के घर पर गए और आपको जो है आपके फ्रेंड की जो मदर है वो मिली, तो आप उससे कहते हैं वेरी सोन आंटी। ठीक है, आपने क्या कहा? वेरी सोन आंटी। जो आपको फ्रेंड है उसकी मदर ने आपसे कहा ही इज़ टेकिंग ए बाथ, मतलब वो स्नान कर रहा है। तो आप कहते हैं ओके, आई विल वेट फॉर हिम। ठीक है, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगा। तो यहाँ पर ये जो इंतज़ार करने का जो डिसीजन है, ठीक है, ये वेट कब कर वेट आप करोगे उससे मिलने का, तो इसका मतलब मिलोगे कब उससे? फ्यूचर में। अभी तो नहीं मिलोगे, मतलब थोड़ी देर बाद जब वो स्नान कर लेगा तब मिलोगे। तो ये फ्यूचर का डिसीजन है। और ये कैसा डिसीजन है? ये इंस्टेंट डिसीजन है। मतलब ये डिसीजन आप घर से सोच के नहीं चले थे, मतलब आपने घर ही जब आप घर से चले अपने घर से, तभी आपने ये डिसीजन नहीं ले लिया था कि भाई आप जाओगे अपने फ्रेंड के घर पे तो वो स्नान कर रहा होगा तो आप वेट कर लेंगे। तो मतलब वेट करने की जो बात है आपने घर से सोच के नहीं चले थे। आपने ये चीज़ जो है कहाँ पे डिसाइड की है? जब आपके फ्रेंड की मदर ने आपसे कहा है कि वो तो स्नान कर रहा है, तो उस समय आप जो है ये डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंस्टेंट डिसीजन है। अब इंस्टेंट डिसीजन है तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? विल यूज़ किया है। ठीक है, तो एक तो ये डिसीजंस होते हैं जो डिसीजन मतलब हम बोलते समय लेते हैं, जब हमने बोला उसी समय हमने वो डिसीजन लिया है। तो ऐसे डिसीजंस को कहते हैं इंस्टेंट डिसीजंस। तो इंस्टेंट डिसीजन जब हम लेते हैं कि फ्यूचर में किसी कार्य को करने का, तो वहाँ पर हम विल का यूज करते हैं। दूसरे जो डिसीजंस होते हैं वो होते हैं प्रायर डिसीजंस, मतलब हम जब बोल रहे हैं उससे पहले ही हमने ये डिसीजन ले लिए थे। तो इन ऐसे डिसीजंस को हम कहते हैं प्रायर डिसीजंस। ठीक है, तो ऐसे डिसीजंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऐसे डिसीजंस के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और एक बी गोइंग टू फ्रेज है, इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रायर डिसीजंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम या आर में से हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम यूज करते हैं प्रायर डिसीजन के लिए, एक तो हो गया ये। और दूसरा है हम इसके लिए बी गोइंग टू फ्रेज है, इसका प्रयोग करते हैं।
बी गोइंग टू, ठीक है, इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है ये कि ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या बी गोइंग टू इन दोनों में से कोई भी प्रयोग कर दें, ठीक है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना होता है, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जब हमें बी गोइंग टू का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो आइए अब वो सीखते हैं कि कब हमें प्रायर डिसीजन के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है और कब हमें बी गोइंग टू का प्रयोग करना है। आई होप आप ये तो समझ गए होंगे कि इंस्टेंट डिसीजन क्या होता है, प्रायर डिसीजन क्या होता है। इंस्टेंट डिसीजन वो होता है जब हमने किसी कार्य को करने का डिसीजन हम बोलते समय लिया है, जब हम बोल रहे हैं उसी समय हमने वो डिसीजन लिया है, ठीक है। और प्रायर डिसीजन क्या होता है कि हमने वो उस कार्य को करने का डिसीजन जो है हम बोलने से, जब हम उसके बारे में बता रहे हैं उससे पहले ही हमने वो डिसीजन ले रखा था, तो ऐसे डिसीजन को कहा जाता है प्रायर डिसीजंस। तो प्रायर डिसीजंस के लिए क्या करते हैं, प्रायर डिसीजन के लिए हम बी गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में से एक तरीका अपनाते हैं। अब हम कौन सा तरीका कब अपनाएंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है, आइए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, आई एम गोइंग टू लीव द सिटी नेक्स्ट वीक, और इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा है, आई एम लिविंग द सिटी नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी गोइंग टू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जब आप बी गोइंग टू फ्रेज यूज़ करेंगे तो इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी गोइंग टू का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर हमने एम हेल्पिंग वर्ब लगाई और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी लगा रखा है, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि अगर हम बी गोइंग टू का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये हमारी इंटेंशन को दर्शाता है, मतलब हमने शहर छोड़ने का, मतलब कोई भी जिस कार्य के बारे में बता रहे हैं उस कार्य को हमने अरेंजमेंट नहीं किया उस कार्य की, ठीक है, प्रिपरेशंस नहीं किए, अरेंजमेंट नहीं किए, सिर्फ हमने वो इंटेंशन है, मतलब हमने डिसाइड किया है कि भाई हम ऐसा करेंगे। ये हमारी मंशा को शो करता है, मंशा को दर्शाता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं तो इससे ये अर्थ निकलता है कि हमने उस कार्य को करने का अरेंजमेंट कर लिया है, हमने सभी तैयारियां कर ली हैं, सभी प्रिपरेशंस कर ली हैं। कहने का मतलब है कि हम वो कार्य कहाँ करेंगे, वो प्लेस भी डिसाइड हो चुका है, और कब करेंगे वो टाइम भी डिसाइड हो चुका है, ठीक है। इससे ये बोध होता है। लेकिन अगर आप बी गोइंग टू का प्रयोग करते हैं तो फिर इससे ये बोध नहीं होता है कि भाई हमने जो है अरेंजमेंट कर ली है उस कार्य को करने की। अब अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को अलग अलग समझें तो हम ऐसे समझेंगे, देखिए अगर मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू लीव द सिटी नेक्स्ट वीक, भाई मैंने अगले सप्ताह शहर को छोड़ने, मैं अगले सप्ताह शहर को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, सिटी को छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ मैंने डिसाइड किया है, मैं अगले सप्ताह कब मतलब छोड़ूंगा और कब छोड़ूंगा ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, मतलब अगले सप्ताह कौन से दिन को मैं सिटी को लीव करूंगा ये डिसाइड नहीं किया है, और मैंने कोई प्रिपरेशंस नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई एम लिविंग द सिटी नेक्स्ट वीक, इसका मतलब मैंने सभी तैयारियाँ कर ली हैं, मैंने अपना सामान वगैरह कौन सा ले जाना है, कौन सा मतलब क्या क्या अपने साथ ले जाना है, और किस समय मुझे शहर से निकलना है, यहाँ से कौन सी ट्रेन से जाना है, कौन सी बस से जाना है, ये सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया है, सभी तैयारियाँ जो है पूरी कर ली हैं। तो ये यहाँ इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों सेंटेंस सही है अपनी जगह पे, लेकिन सिर्फ अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। यहाँ पर जो है प्रिपरेशंस नहीं की हैं, यहाँ पर अगर आप ऐसे कहेंगे बी गोइंग टू का प्रयोग करके तो इसका मतलब है कि आपने वो कार्य करने की प्रिपरेशंस अरेंजमेंट्स नहीं की हैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं तो आपने वो कार्य करने की प्रिपरेशंस कर ली है, सारी अरेंजमेंट्स फिक्स कर ली हैं। इसी प्रकार से दो एग्जाम्पल देखिए नीचे वाले, दे आर गोइंग टू सेल देयर हाउस नेक्स्ट ईयर, और ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है दे आर सेलिंग देयर हाउस नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर बी गोइंग टू फ्रेज यूज़ कर रखी है, ठीक है, बी गोइंग टू, और बी गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया। अब वही अंतर यहाँ पे है, जैसे अगर आप कहते हैं दे आर गोइंग टू सेल देयर हाउस नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब उन्होंने अगले सप्ताह अपने घर को बेचने की तैयारी नहीं की है, हालांकि सिर्फ सोचा है, सिर्फ डिसाइड किया कि भाई बेचेंगे, लेकिन किसको बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, कब बेचेंगे, ठीक है, ये सब कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो इसका मतलब उन्होंने जो है पूरी तैयारियाँ कर ली है, पूरी अरेंजमेंट कर लिया, इसका मतलब हो सकता है उन्होंने अपना घर भी खाली कर लिया हो, ठीक है। तो ये सब कुछ तैयारियाँ उन्होंने कर ली हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का और बी गोइंग टू ये जो फ्रेज है इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हम अगर फ्यूचर में किसी कार्य को अगर हम डिसीजन लेते हैं तो वो दो टाइप के डिसीजन हो सकते हैं, इंस्टेंट डिसीजन और प्रायर डिसीजंस। और इंस्टेंट डिसीजन के लिए हम सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ विल का प्रयोग करेंगे। और प्रायर डिसीजंस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं और बी गोइंग टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कब हम बी गोइंग टू का प्रयोग करेंगे, कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन इंस्टेंट डिसीजन के लिए आप सिर्फ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमें अपने डिसीजन को अनाउंस करना है, हम ये बता रहे हो कि हमारा क्या डिसीजन है, तो हमारा अगर सेंटेंस असर्टिव है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई थिंक आई विल गो टू बेड। अब यहाँ पर मैं अपने डिसीजन को अनाउंस कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या डिसीजन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, देयर इज़ द डोर बेल आई विल गो। तो यहाँ पर भी मैं अपने डिसीजन बता रहा हूँ, मैंने क्या डिसीजन लिया, जाने का। तो यहाँ पर मैं अपना डिसीजन बता रहा हूँ। तो अपने डिसीजन को अनाउंस करने के लिए हम हमेशा विल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें कोई प्रॉमिस करना हो, किसी को धमकी देना हो, किसी को धमकाना हो, तो भी हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई प्रॉमिस आई विल नॉट स्मोक अगेन। तो यहाँ पर ये अगेन है, तो यहाँ पर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं दोबारा स्मोकिंग नहीं करूँगा, दोबारा से धूम्रपान नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखिए विल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, आई प्रॉमिस आई विल गिव यू ए न्यू मोबाइल फ़ोन ऑन योर बर्थडे। तो यहाँ पर देखिए प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो प्रॉमिस है यहाँ पर, इसलिए विल का प्रयोग किया गया है। तो प्रॉमिस करने के लिए जब आप असर्टिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो वहाँ पर हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम धमकी देने के लिए अगर हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर भी जो है हम विल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल ब्रेक योर नेक, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर मैं धमकी दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, आई विल एक्सपेल यू इफ़ यू डू इट अगेन। मान लीजिए आप किसी स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आपने देखा कि कोई स्टूडेंट है वो मिसबिहेव कर रहा है या किसी के साथ कुछ झगड़ेबाजी कर रहा है और आप उसको धमकी देते हैं, धमकाते हैं कि भाई मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा कि अगर आप दोबारा ये करोगे। तो ये धमकी है, तो यहाँ पर देखिए विल का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप किसी को धमकाते हैं, किसी को धमकी देते हैं या किसी से किसी कार्य का प्रॉमिस करते हैं तो वहाँ पर हम विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम अपने सामने वाले का डिसीजन जानना चाहते हैं, उनकी क्या इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए वो जानना चाहते हैं, तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सेल आई ओपन द विंडो। तो अगर मैं कहता हूँ सेल आई ओपन द विंडो, इसका मतलब मैं अपने सामने वाले से उसका डिसीजन जानना चाहता हूँ कि भाई वो इस बारे में क्या डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेल आई कैरी योर हैवी बैग। तो क्या मैं आपका जो भारी बैग है वो ले चल सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं सामने वाले का डिसीजन जानना चाहता हूँ कि वो इस बारे में क्या डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं ये मैं कब यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं अपने सामने वाले का डिसीजन जानने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और ये सेंटेंस जो है हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपनी जो हेल्प है वो ऑफ़र कर रहे हैं अपने सामने वाले को, हम अपने सामने वाले के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके कार्य को करने से पहले हम उसका डिसीजन जानना चाहते हैं उस बारे में। ठीक है, अब मान लीजिए मैं किसी से कहता हूँ सेल आई कैरी योर हैवी बैग। मान लीजिए ये रास्ता है। ठीक है, अब हमने सिंपल तरीके से समझते हैं, ये रास्ता है और यहाँ पर कोई पर्सन आ रहा है, आपके जो है यहाँ नेबर भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, वो आ रहा है और ये इसके पास काफ़ी हैवी बैग्स हैं, 2-3 हैवी बैग्स हैं इसके साथ। आप यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, और आप अपनी जो आप क्या चाहते हैं कि भाई इसके पास 3-4 हैवी बैग हैं, तो आप एक जो बैग है वो आपको ले चलें। ठीक है, आप ले चले मतलब आप इसकी मदद करना चाहते हैं, आप अपनी जो हेल्प है वो ऑफ़र कर रहे हैं इसको। लेकिन इससे पहले आप जो है इसका डिसीजन जानना चाहते हैं कि इस बारे में ये क्या डिसाइड करता है। ठीक है, तो ऐसे में हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं और सेल के साथ हम आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा ऐसे में, और हम ये सेंटेंस क्योंकि इंटरोगेटिव होगा तो सेल से यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सेल यूज़ करते हैं किसी का इंस्ट्रक्शन या किसी की डिसीजन जानने के लिए। तो हम सेल से शुरू करेंगे, उसके बाद हम आई लिखेंगे, फिर आगे का सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइम शैल वी कम एंड सी यू। भाई हम जो है किस समय आएँ और आपसे मिलें। तो इस बारे में भी हम जो है यू का अर्थात अपने सामने वाले का डिसीजन जानना चाह रहे हैं कि उसका क्या डिसीजन है। ठीक है, तो जब भी हम फ्यूचर में किसी कार्य के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, जानना चाहते हैं फ्यूचर में कोई कार्य होगा उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम विल का प्रयोग नहीं करते बल्कि शैल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, शैल वी प्ले नाउ। अब मान लीजिए आप जो हैं आप ग्रुप में बैठे हैं, मान लीजिए ये ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर आप हैं और आपके फ्रेंड्स हैं। अब आप बैठे बैठे बातें कर रहे हैं और आप एक समय ऐसा आता है जब आप कहते हैं शैल वी प्ले नाउ, भाई क्या अब हम खेल लें। तो इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए आप हैं और आप
इनको कहते हैं सेल विल प्ले नाउ। तो यहाँ पर आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स का डिसीजन जानना चाहते हैं, ठीक है, डिसीजन के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या डिसीजन लेते हैं, मेरा डिसीजन तो ये है भाई मैं अब खेलें हम। तो एक तरह से आप तो सजेस्ट कर रहे हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं किसी काम को करने का, लेकिन आप सामने वाले का डिसीजन जानना चाहते हैं कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो ऐसे में भी हम जो है सेल का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। तो शैल आई हम तब यूज करते हैं जब हम किसी की मदद करना चाहें, आप अपनी जो हेल्प है वो ऑफर करें। और शैल वी का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम अपनी बात कोई किसी कार्य को करने का सजेशन दें। और हम सजेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने सामने वाले को डिसीजन जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनका प्रयोग जब हम करते हैं तो हम शैल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर दे रहे हैं तो भी हम शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जो सेंटेंस बनते हैं ना, ये रिक्वेस्ट टाइप होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देखिए, विल यू गेट हियर एट 9 टुमारो प्लीज़। तो यहाँ पर आप किसी को पोलाइटली ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पे 9 बजे आना है। नेक्स्ट देखिए, विल यू क्लीन द टेबल, क्या आप टेबल को क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पर भी आप जो है किसी को इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही पोलाइट ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, विल यू मेक मी कॉफ़ी, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना देंगे। तो यहाँ पर भी एक इंस्ट्रक्शन है या एक ऑर्डर है। मतलब जब अगर आप मान लीजिए आपका नौकर है और आप अपने नौकर से कहते हैं, कोई पोलाइटली आप उसको ऑर्डर देना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, विल यू मेक मी कॉफ़ी, ठीक है। आप कोई मान लीजिए साफ कोई रूम में कोई सफाई वगैरह करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे विल यू क्लीन द रूम, ठीक है। आप मान लीजिए प्रिंसिपल है और आप पोलाइटली अपने जो है पीएन है उसको ऑर्डर दे रहे हैं और आप कोई फाइल मंगवानी है, तो आप क्या कहेंगे, विल यू ब्रिंग मी द फाइल, ठीक है। तो ये जो है पोलाइटली ऑर्डर्स होते हैं। यहाँ पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरोगेटिव होता है और ऐसे में हम विल का प्रयोग करते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।